हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का कंटिन्यूड पार्ट है। ठीक, इसके पहले हम मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इनइक्वेशंस सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस में जो हमने अभी तक पढ़ा उसको भी एक बार समराइज़ करके लिखेंगे और वहाँ पे फिर एक दो और कुछ कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मतलब आज के हमारे क्लास में, आज के इस वीडियो में मॉडुलस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आज ही हम फिर साथ में इर्रेशनल इक्वेशंस एंड इर्रेशनल इनइक्वेशंस भी कंप्लीट करेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आपने मॉडुलस के पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार वो ज़रूर देखें ताकि आपका मॉडुलस पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन में क्या, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या, मॉड ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है मॉडुलस की कि आप इनपुट कुछ भी दीजिए, मॉडुलस का जो आउटपुट होगा वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ मिल ही नहीं सकती। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना। आप चाहे x का मॉडुलस करिए चाहे माइनस एक्स का मॉडुलस करिए, दोनों सेम हैं। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था, मॉडुलस ऑफ x -5 है या मॉडुलस ऑफ 5 - x है, एक ही बात है। ठीक, जैसे आपने 3 लिया तो अब 3 का मॉड करिए या -3 का मॉड करिए, सेम आएगा। तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। हम जानते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, +2। मतलब अगर कभी ऐसा लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो आप क्या इस स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दोगे? अगर ऐसा करोगे तो आंसर क्या दे दोगे आप, -2, जबकि स्क्वायर रूट का रिजल्ट -2 तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। तो ये गलती वैसे आप कांस्टेंट पे तो नहीं करोगे, आपको पता है -2 रिजल्ट नहीं आ सकता, 2 ही आंसर देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल हुआ तो फिर ये गलती होने के पूरे चांस हैं। इसलिए ध्यान रखो कि स्क्वायर रूट में वेरिएबल का स्क्वायर है तो उसको आपको क्या लिखना है, मॉड एक्स। ठीक, और देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू वाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन वाई है अगर, तो इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0। y 0 तो होना ही नहीं चाहिए, वरना ये सब डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये हमने बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ लिखी मॉडुलस की, जो हम अभी तक पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, इनको एक बार कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y। और यहाँ पे इस पर आप एक होल मॉडुलस भी लगा सकते हो क्योंकि डिफरेंस कहीं दोनों का नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, इनको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है मॉडुलस की, इनको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो और x और y क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो ज़रा समझिए इन प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप x की वैल्यू कुछ लेते हो और y की वैल्यू कुछ लेते हो, ठीक है, जैसे आपने x को 5 लिया, y को 2 लिया, और पहले प्लस साइन के साथ देखते हैं, तो 5 + 2 क्या बन रहा है, 7। तो यहाँ पे क्या बनेगा, mod 5 प्लस mod 2 7, तो यहाँ पे इक्वल टू हो रहा है। ठीक है, अगर आपने माइनस साइन को कंसिडर किया, 5 - 2, यहाँ से क्या बनेगा 3, और यहाँ से
मॉड 5 प्लस मॉड 2 भी क्या बन रहा है 7। तो ये जो वैल्यू आएगी x प्लस वाई का मॉड करिए या x माइनस वाई का मॉड करिए, वो हमेशा मॉड x प्लस मॉड वाई से छोटी आएगी या कभी कभी बराबर भी आ सकती है। ठीक, उसी तरह मॉड x प्लस वाई या मॉड x माइनस वाई की वैल्यू मॉड x माइनस मॉड वाई से हमेशा बड़ी आएगी या कभी बराबर भी आ सकता है। मॉड x प्लस माइनस वाई इससे कभी छोटा नहीं होगा, ऐसे ही मॉड x प्लस माइनस वाई इससे कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। तो और ये प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन या लेस देन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इस बात पे इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू कब होता है। मतलब मैं इसको और एक्सप्लेन करके लिखता हूँ। इन्हीं से मैं चार, ये जो दो प्रॉपर्टी हमने लिखी, दो इनइक्वालिटीज लिखी जिनको आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज कहते हो, इससे मैं चार इक्वेशंस बना सकता हूँ। देखिए कैसे, एक बार मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा होगा, ये देखिए मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई था ना, तो इसको आप कैसा पढ़ते हो कि मॉड x प्लस वाई की वैल्यू या तो लेस देन होगी इससे या इक्वल टू होगी। तो वो जो या इक्वल टू है मैं बस वो लिख रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मॉड x प्लस वाई मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर होगा, ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी होगा मॉड ऑफ x माइनस वाई मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर होगा। यहाँ से देखेंगे अगर तो मॉड ऑफ x प्लस वाई मॉड x माइनस मॉड वाई के बराबर होगा और मॉडलस ऑफ x माइनस वाई मॉडलस ऑफ x माइनस मॉडलस ऑफ y के बराबर होगा। अब बस यही हमें देखना है कि इक्वल टू कब होंगे। मॉड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई होगा, तो बहुत सारे केस ऐसे होंगे जब वो छोटा हो रहा होगा और बहुत सारे केस ऐसे होंगे जब वो बराबर हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि ये बराबर कब होते हैं। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इस इनइक्वालिटीज से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज से जो ये चार इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है, ये चार इक्वेशंस जो बन रही हैं व्हेन दे होल्ड्स ट्रू, ये चार इक्वेशंस जो बनी ये सही कब होती हैं, क्या कंडीशन यहाँ पे होगी। तो समझिए, x को 5 लेते हैं, y को 2 लेते हैं पहले की तरह, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, मॉड 7 इज 7। यहाँ पे 5 और 2 लोगे 7। ठीक है, जब मैंने x और y दोनों को पॉजिटिव लिया, ध्यान समझिएगा, जब मैंने x और y दोनों को पॉजिटिव लिया तो ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन सही हो रही है। ठीक, एक बार दोनों को नेगेटिव लेते हैं, x को -2 लेते हैं, y को -5 लेते हैं, तो -2 -5 क्या -7, मॉड क्या आ गया अगेन 7। अच्छा, -2 का मॉड 2, -5 का मॉड 5, 2 + 5 7। इस बार भी इक्वेशन सही है। मतलब जब मैंने x और y दोनों को पॉजिटिव लिया तो ये इक्वेशन सही हो रही है, x y दोनों को नेगेटिव लिया तब भी ये इक्वेशन सही है। अब एक बार एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लेके देखते हैं। तीन ही केस हो सकते हैं, या तो हम दोनों को पॉजिटिव ले लें या हम दोनों को नेगेटिव ले लें या फिर एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। तो दोनों को पॉजिटिव लेके हमने देखा इक्वेशन सही है, दोनों को नेगेटिव लेके देखा तब भी इक्वेशन सही है। अब एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं, x को 5 लेते हैं और y को -2 लेते हैं इस बार, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का मॉड 3। अच्छा, x को 5 तो मॉड 5, y को लेना था -2, है ना, तो उसका भी मॉड क्या 2, तो यहाँ से जो 3 आ रहा था यहाँ से तो 5 + 2 क्या आया 7। ये इक्वेशन अब ट्रू नहीं हो रही है। मतलब ये इक्वेशन तभी सही होगी जब x और y हमने सेम साइन के लिए हों, ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अगर आपने एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लिया तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो रही है। क्लियर, तो ये कंडीशन मिल गई जिसकी मैं बात कर रहा था। फॉर दिस इक्वेशन टू बी होल्ड ट्रू x एंड y मस्ट बी ऑफ सेम साइन, ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अब इसको मैथमेटिकली मैं कैसे जनरलाइज कर सकता हूं कि x और y सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसका मतलब है x और y का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर एक आध 0 हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है। x और y जब सेम साइन के होंगे तब ये इक्वेशन ट्रू है। इसका मतलब है x × y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस ऐसे ही मुझे कंडीशन यहाँ पे लिखनी है।
ये कंडीशन मुझे फाइंड करनी है कि ये सारी इक्वेशंस ट्रू कब है। देखिए पहले तो थोड़ा टाइम लगा समझने में, आगे हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। हमें यही तो देखना है हर केस में कि एक्स और वाई दोनों सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव लेके देखना है, दो नेगेटिव लेके, और एक बार एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे करते हैं, एक्स को 5 वाई को 2, सेम साइन का ले रहे हैं पहले, ठीक है, दोनों पॉजिटिव। तो 5 माइनस 2 क्या जाएगा 3। यहाँ से mod 5 mod 2 7। देखिए जब आप दोनों को सेम साइन का ले रहे हो तो ये ट्रू नहीं हो रही है। अब एक बार डिफरेंट साइन का लेके देखते हैं, एक्स को 5 वाई को -2, तो 5 माइनस ऑफ -2 7 बन गया 7 का mod 7, 5 और -2 का mod 2, 5 का mod 5, तो 5 + 2 क्या 7। तो ये वाली इक्वेशन कब ट्रू हो रही है, जब मैं एक्स और वाई को डिफरेंट साइन का ले रहा हूं। जब मैं एक्स वाई दोनों पॉजिटिव लेता हूं तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं हो रही है। ठीक बेटा, मैं एक एक केस लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको जरा भी डाउट है तो वीडियो पॉज करके, जैसे मैं वैल्यूज लेके दिखा रहा हूं ना आपको, आप खुद से लेके देखिए। मैंने एक पेयर लेके देखा पॉजिटिव, आप 2-3 पेयर लेके देखिए, ठीक है। तो एक्स और वाई जब मैं डिफरेंट साइन के ले रहा हूं तो फिर ये इक्वेशन ट्रू हो रही है। तो एक्स वाई डिफरेंट साइन के लेने का मतलब क्या है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स वाई डिफरेंट साइन के, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव लो, या फिर एक्स नेगेटिव के साथ वाई पॉजिटिव लो, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो आपने एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लिया तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये इक्वेशन तभी सही होगी जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट कैसा हो, लेस देन और इक्वल टू 0। इस पे आते हैं, सेम साइन का लेके देखते हैं, एक्स को 5 वाई को 2, क्या बन गया 7, ठीक है। mod 5 माइनस mod 2 मतलब 5 माइनस 2 3, सेम साइन में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। डिफरेंट साइन का लेके देखते हैं, एक्स को 5 लिया, वाई को -2 लिया, तो 5 माइनस 2 क्या 3, mod 5 5, mod ऑफ -2 2, 5 माइनस 2 अगेन 3। तो ये भी इक्वेशन तब सही हो रही है जब मैं एक्स और वाई को डिफरेंट साइन का ले रहा हूँ। डिफरेंट साइन का ले रहा हूँ उसका मतलब क्या, x इंटू वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर। लास्ट इक्वेशन पे आते हैं, यहाँ पे सेम साइन का लेते हैं, x को 5 y को 2, तो 5 माइनस 2 3, mod 5 माइनस mod 2, 5 माइनस 2 ये भी 3। तो यहाँ पे जब मैं x और y को सेम साइन का ले रहा हूँ तो ये ट्रू है। अब डिफरेंट साइन का लेकर देखना, इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। ठीक, तो ये सेम साइन का लेने पे ट्रू है, मतलब x इंटू वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये पूरी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद, ये इक्वेशंस लिखने के बाद, ये कंडीशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी कि ये 4 जो इक्वेशंस हैं ये सही कब होती हैं, किन कंडीशंस पे ये ट्रू हैं। ठीक, अब इनको हम थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ऐसे बार बार हम पुट करके तो देखेंगे नहीं। जब भी मुझे ऐसा दिख जाए कि मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ अनदर थिंग इज इक्वल टू मॉड ऑफ सम ऑफ देम, तो मैं देखूंगा कि ये तभी सही होगा जब उन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब आप इन चारों इक्वेशंस को देखिए और ऑब्जर्व करिए, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, ठीक है। ये दोनों सिंबल कैसे हैं, सेम है। तो एक्स और वाई कैसे चाहिए, सेम साइन के, मतलब प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए, ये माइनस, ये दोनों साइन कैसे हैं, सेम है, इसलिए एक्स और वाई कैसे चाहिए, सेम साइन के, मतलब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन डिफरेंट हो गए ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, साइन डिफरेंट हो गए ना। तो जब सेम साइन होते हैं इक्वेशन में, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, जब सेम साइन होते हैं तो मुझे प्रोडक्ट कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्लियर, तो इसको कॉपी करिए। अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे जब, ठीक है, इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो वहाँ सारा क्लियर हो जाएगा। ये कंक्लूजन जो निकाला ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखना कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो इस फॉर्म में एक्चुअली आ रहे हो उसको बड़े जल्दी ख़त्म कर देता है, बड़े जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कॉपी करिए एक बार, फिर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं।
मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x। सॉल्व फॉर x। ये एक मॉडुलस इक्वेशन है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अब देखिए आपको क्या ऑब्जर्व करना है, एक मॉड प्लस एक और क्वांटिटी का मॉड इज इक्वल टू होल मॉड। हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जब यहाँ पे मॉड नहीं था, तो फिर तो केस बना के करना पड़ा था, वो हम पहले कर चुके हैं। बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू होल मॉड। तो जब ऐसा कुछ दिखे तो जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ लिखी, जो हमने 4 इक्वेशन लिखी, उनकी कंडीशन लिखी, हो सकता है वैसा कुछ यूज़ हो जाए। तो एक बार समझिए कि x प्लस 1 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a बोल देता हूँ, x प्लस 1 को मैं क्या बोल रहा हूँ, a, x माइनस 1 को मैं b बोल रहा हूँ, ठीक। तो अगर x प्लस 1 a है, x माइनस 1 b है, तो 2x क्या इन दोनों का सम नहीं है? अगर आप x प्लस 1 और x माइनस 1 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x। तो मैं 2x को क्या बोल सकता हूँ कि ये तो a प्लस b लिखा है। अगर x प्लस 1 को a माना जाए, x माइनस 1 को b माना जाए, तो 2x क्या है, a प्लस b। मतलब ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी है, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b। आ गया ना उसी फॉर्म में। अभी तो लिखा हमने कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y व्हेन x इंटू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या सिंपली ये समझिए मॉडुलस ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड y, मतलब ये दोनों सिंबल कैसे हैं, सेम है। ये कब ट्रू हो सकता है, जब a और b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। क्लियर। तो बस अब हमें ये देखना है कि दिस इज possible, this equation holds true only when a into b is greater than equal to 0, means x plus 1 into x minus 1 must be greater than or equal to 0। अगर ऐसा हुआ तो ही ये इक्वेशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक। बस अब ये इनइक्वलिटी मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या वे भी करवा रहा है, -1 1 दोनों न्यूमरेटर में है, यहाँ इक्वल टू है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, एक आंसर लिखना है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा, -∞ टू -1, -1 को इंक्लूड करना है तो -1 पे क्लोज, यूनियन 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब आप इस बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैंने लिया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ये। अगर मैं ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि ये मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b के फॉर्म में है, और मैं केस बना के सॉल्व करता, तो क्वेश्चन सॉल्व तो होता। बट देखिए 1 2 3 मॉड हैं, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आते, 4 इंटरवल्स आते, 4 केस बनाने पड़ते, चारों को सॉल्व करना पड़ता, उनके इंटरसेक्शन का ध्यान रखना पड़ता, फाइनल आंसर्स का यूनियन लेना पड़ता, तो क्वेश्चन कितना लेंदी होता। वहीं अगर आपको समझ में आ गया कि तो इस प्रॉपर्टी जैसा है, तो आप उसको इतने जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 होल मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए इस होल मॉड का तो कोई खास रोल नहीं है, बस इसलिए कि ये वैल्यू कहीं नेगेटिव ना है, उसको पॉजिटिव ही लेना है उनको, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू छोटी ये बड़ी हो गई तो इनका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव और वो पॉजिटिव वैल्यू के बराबर हो नहीं सकता, तो इक्वेशन वैसे ही गलत हो जाएगी। अब इसको आप देखो, मॉड ऑफ समथिंग माइनस मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू होल मॉड। जैसे आपको ये देखे कि सामने एक जगह होल मॉड है और बाकी दूसरे तरफ 2 मॉड का सम या डिफरेंस है, तो आपको इन चारों में से कुछ ना कुछ ढूंढना है। 99% इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही होगा जो हमने अभी पढ़ी है। अब इसके लिए यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को a मान लेते हैं, 2x माइनस 3 को b मान लेते हैं, और फिर देखते हैं a प्लस बी या a माइनस बी वो बन रहा है क्या। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को में 2x माइनस 3, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा, क्योंकि माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा और 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको a कहता हूँ, इसको b कहता हूँ, तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, मॉड a माइनस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन रहा है। तो इसको मैं a कहता हूँ, इसको b कहता हूँ, तो ये a माइनस बी लिखा है।
तो इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। अब देखिए ये दोनों साइन कैसे हो गए, डिफरेंट, ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब इसको ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, a इंटू बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब a इंटू बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, इसको मुझे लेस देन और इक्वल टू 0 करना है। बस अब ये इनइक्वलिटी मुझे सॉल्व करनी है, इसका जो आंसर होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं, कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 1 3 और 3/2, तो 1 3/2 3। ठीक है, इंक्लूड करना है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू रहता है, प्लस माइनस लेस देन और इक्वल टू के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, तो मतलब नेगेटिव इंटरवल चाहिए, तो -∞ टू 1 पे क्लोज, यूनियन 3/2 क्लोज टू 3 क्लोज्ड। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हुआ। तो हमने देखा कि अगर मैं ये कंपेयर कर पाता हूँ कि हमारे ये एक प्रॉपर्टी में है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते और केस बना के क्वेश्चन सॉल्व करते तो भी होता, बट देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इस मॉड में क्वाड्रेटिक है, मॉड के अंदर 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आते, एक यहाँ से 3, 2 यहाँ से, ये भी क्वाड्रेटिक है 5 क्रिटिकल पॉइंट, 6 इंटरवल, 6 केसेस बनते, तो सोच के देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाता। और इतना लेंदी ऑब्वियसली वो आपसे सॉल्व नहीं कराना चाहता, वो ये चाहता है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्लियर। तो आई होप अब आप इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे, और मैं क्वेश्चंस अब इसके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको बस ऑब्जर्व करना है कि एक जगह होल मॉड लिखा है और इक्वल टू में 2 मॉड का सम या डिफरेंस कुछ भी लिखा है, तो बस आप इस प्रॉपर्टी को देखोगे, एक को ए मानोगे दूसरे को बी मानोगे, फिर ये देखोगे ये जो होल मॉड में वैल्यू लिखी है एक्सप्रेशन, वो या तो a प्लस बी होगा या a माइनस बी होगा। ठीक, कॉपी करिए। चलिए एक नोट डालिए अब इसमें ही फर्स्ट पॉइंट, और ज़रा सोचिए कि मॉड ऑफ f ऑफ x कभी fx के बराबर होता है क्या? fx का मॉड भी वही है जो fx आए, हाँ होता है, पूरा मॉडुलस तो पढ़ा हमने। अगर मॉडुलस का इनपुट पहले से ही पता हो कि ये पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है, तो उसका आउटपुट ही वही होगा, मॉडुलस सिंपली हट जाएगा। तो ये चीज़ होगी कब होगी, व्हेन f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ऐसे ही क्या मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx होता है? हाँ होता है। कब? जब fx लेस देन और इक्वल टू 0 हो। अगर आपको पता है कि fx मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है, तो आप मॉड हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। तो अगर fx लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो मॉड ऑफ fx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस f ऑफ x। क्लियर। अब आप सोचोगे सर ये तो हम शुरू से पता ही है, क्यों आप दोबारा लिखा रहे हो? ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। वो तभी क्लिक करेगा जब आपको प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर है। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी हुई है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या ऑब्जर्व करना है कि मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वही पूरी ये वैल्यू है। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब ऑब्वियसली आपसे केस सॉल्व नहीं कराना चाह रहा ये सेम वैल्यूज देने के पीछे कोई मकसद होगा कि आप इसको इस तरह सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5। अब देखिए अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को f ऑफ x कहता हूँ तो ये कैसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ये रहा, मॉड ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। और ये कब पॉसिबल है, जब fx लेस देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये इक्वेशन सिर्फ तब ट्रू हो सकती है जब fx मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू
0 हो। मतलब आपको बस ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। क्लियर? अब सोच के देखिए, अगर ये बात मुझे क्लिक नहीं करती हो, मैं डायरेक्टली केस में आने लगता तो क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाता। तो मुझे क्या ऑब्जर्व करना था, ये क्वेश्चन मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के फॉर्म में है, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या, x माइनस 1 x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका वे भी कर्व बनाते हैं, मुझे सारे लीनियर फैक्टर मिल गए ना। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, -5 1 3 लेस देन और इक्वल टू है, बट डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, न्यूमरेटर के कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अब x बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, तो -∞ टू -5 यूनियन 1 2 3, 1 पे क्लोज 3 पे क्लोज, क्योंकि मुझे इनको आंसर में इंक्लूड करना था। क्लियर? ठीक, तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, बस यहाँ पे ऑब्जर्व करना था। ठीक है, कॉपी करिए। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, और इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ मैंने बोला था हम वो भी पढ़ेंगे आज, बट उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, उसको एक सेपरेटली, उसको एक क्लास में एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, या मेरे नंबर पे आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है जो सामने दिख रहा है, आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई बहुत जेन्युइन डाउट है तो। ठीक, अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। ठीक है, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इस पर मैं सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ, हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसको रेगुलरली इसमें पढ़ते रहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपके टॉपिक सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है।